नाथ भगवान का जन्म हुआ, जरा खड़े हो जाएंगे सारे के सारे लोग। अभी आज प्रभु आदि के चरण तले यह जगमग जगमग दीप जलेगी। जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। आज प्रभु आदि के आप लोग बैठ जाओ। अभी सोधर में आप स्वर्ग में नहीं हो, हमारा नागी राय के दरबार में कराएंगे भक्ति, खूब आनंद के साथ कराएंगे। ओ जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज प्रभु आदि के चरण तले जगमग जगमग दीप जलेगी। जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। भगवान की इस तरह स्वर्ग में हलचल मच जाती है, सारा भूमंडल और नभमंडल गुंजायमान हो जाता है। सौधर्मेंद्र ने जैसे ही सबको सूचना दी कि 3 लोग के नाथ भगवान का जन्म हुआ, आगे थोड़ा सा बैठिए, नामी राय के दरबार में बहुत अच्छे से कुशल शिल्पकार धनपति कुबेर को हमारे समीप बुलाया जाए। जो आज्ञा गणपति जी। जो आज्ञा देवेंद्र, अति शीघ्र आपके धनपति कुबेर इंद्र को सभा में उपस्थित करता हूँ। सावधान। ये देवेंद्र हमें कैसे याद किया? हे कुबेर, जिस पल का, जिस घड़ी का इस रामपुर नगरी को पता नहीं कब से, अयोध्या नगरी को पता नहीं कब से इंतजार था, वह घड़ी आज पूर्ण हो गई है। हमारी अयोध्या नगरी में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है। हमें धर्म कल्याण मनाने अयोध्या नगरी चलना है, भगवान का पांडु शिला पर अभिषेक करना है। हम शीघ्र चलते हैं। सौधर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरे परकर के साथ चलेंगे, पर कैसे चलेंगे? आप एक काम करिए, आप सुनना कितनी बढ़िया बात कही। आप अभियोग जाति के देव नागदत्त देव से कहो कि वह शीघ्रता से ऐरावत हाथी बन जाए। हम ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वर्गपुरी से अयोध्यापुरी चलेंगे। अब धनपति कुबेर इंद्र ने कहा अभियोग जाति के नागदत्त कुमार देव से कि तुम ऐरावत हाथी बन जाओ। अब किसी देव से कहा जाए कि तुम हाथी बन जाओ तो उस देव को कैसा लगेगा? भाई साहब मोबाइल बंद कभी लेकर जिन धर्म की ध्वजा फहराते हुए, भैया ध्वजा दे दीजिएगा। 4-5 इंद्र और साथ चले तो बाकी महाराज के दरबार में आ जाए। बड़े चले जा रहे हैं ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर। एक बार भाव बनाओ आंख बंद करके। ऐरावत हाथी तो नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही होती है। ऐसा रोज है ऐरावत हाथी मन में बनाना, मन में बनाओ 1 लाख योजन का वह कितना विशालतम हाथी होगा। आप सोच रहे होंगे हो सकता है क्या इतना बड़ा सरोवर ऐसे ऐसे जब बंद हो, एक छोटी सी सिम में 1 करोड़ मैसेज आ सकते, वीडियो आ सकते और अनेक चीजें समाहित हो सकती इतनी सी सिम में, तो फिर ये क्यों मुमकिन नहीं है? एक बार ताली बजाओ। जा रहे हैं सौधर्मेंद्र पूरे प्रकार के साथ। आगे जाओ ना, आगे बैठो। सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ चलिए।
नमन है महाराज तुम्हें नमन है। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो राजा जी को, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो। बधाई हो बधाई महाराज जी बधाई, बधाई हो बधाई महाराज जी बधाई। बधाई हो महाराज, बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हैं? महाराज अत्यंत खुशी का समाचार लेकर आया हूँ महाराज। ऐसी कौन सी खुशी है दूत? महाराज जब से समाचार मिला है बस दौड़ा चला आया। ये दासी भी दौड़ी चली आई। ये कह रही थी पहला समाचार मैं सुनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा तुझे तो महारानी जी से पुरस्कार मिल जाएगा, मुझे तो महाराज से ले लेने दो। नहीं मानी। 4 दासी आ रही थी, 3 के तो हाथ बांध कर वहां बांध के आ गया। ये जाने कैसे छूट के आ गई। अरे दासी तुझे तो महारानी जी से पुरस्कार मिल जाएगा, मुझे तो ले लेने दो। नहीं मैं महाराज को समाचार नहीं मैं दूंगा। नहीं मैं दूंगी। मैंने कहा मैं समाचार दूंगा। नहीं मैं दूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी महाराज। आप सोच रहे होंगे मुझे कहीं गुप्त खजाने का पता चल गया, वह खजाने का समाचार आपको सुनाने आया हूँ। मुझे कहीं सोने का पहाड़ दिख गया या मुझे चांदी की हीरे मोती की ढेरी दिख गई। नहीं महाराज, ये सारे समाचार इस समाचार के सामने छोटे हैं, ओछे हैं, बोने हैं। इससे भी मेरे धैर्य की परीक्षा में मुझे सत्य बताएं कि वास्तविकता क्या है। तो सुनिए राजा जी, क्यों प्रजाजनों बता दूं क्या? दोनों हाथ उठाकर बताओ, बता दूं क्या? बता दूं क्या? तो सुनिए राजा जी, मुझे पुरस्कार देना ना देना पर इस दासी को जरूर दे देना, क्योंकि इस दासी के 13 बच्चे हैं। आराम से इसके बच्चे पल पोस जाएं, इसे जरूर पुरस्कार दे देना। तो सुनिए महाराज, अभी अभी समाचार मिला है कि आपको एक महाराज हंसते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? ना चले महाराज, आज मुझे क्या हो गया? बताओगे बिल्कुल। जब भी मैं समाचार सुनाने को होता हूँ अनायास ही मुंह से हंसी निकल पड़ती है। आज तुम भी हंस लो, आज हंस लो सभी। आज हंस लिया तो क्या जिंदगी उम्र हंसते रहोगे। भैया इधर देखो, हंसने का बोला, देखने का। रात नहीं हंसोगे कभी नहीं हंस पाओगे। महाराज आज बेहद खुशी का समाचार है। बताओ तो क्यों बताओ। महाराज पुरस्कार तो मिलेगा ना? ठीक है, जैसा समाचार वैसा पारितोषिक मिलेगा ना? तो सुनिए राजा जी, अभी अभी दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो, बधाई हो। और अभी सावधान वीरेंद्र संपूर्ण पढ़कर के साथ महाराज नाभी राय को बधाई देने आ रहे हैं व्यक्ति के साथ। चल इंद्रों की टोली मिल एक साथ, चल अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। केशर और गुलाल उड़ेगे नाच चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। और दोनों ही आज श्री आदि के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। भाई सारे दोनों हाथ उठाएंगे। 3 लोग के नाम भगवान का जन्म हुआ। अरे आज प्रभु आदि के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप
मुस्कुरा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं महाराज को और कह रहे हैं हे महाराज आपके महलों में अरे माता के लल्ला हो गया, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे अयोध्या में हल्ला हो गया, अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अरे भगवान के रूप में ना बहुत सल्फी है हो, एक बार दोनों हाथ आगे उठा ले। देखो नगरी, देखो नगरी सजी है दुल्हन सी, रंग जरा बोल जा, देखो नगरी सजी है दुल्हन सी, रंग जरा बोल जा, रंग जरा बोल जा, रंग जरा बोल जा, रंग जरा बोल जा, और रंग जरा बोल जा, अरे माता के माता के माता के माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया, और जैसे ही लल्ला हुआ तो देखा आप और हम सौ धर्म दीवाना हो गया, सौ धर्म दीवाना हो गया, क्या कहिए नगरी में बनी बधाई स्वर्गों से जनता आई, नगरी में बनी बधाई स्वर्गों से जनता आई। सच बताना कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसा लग रहा जैसे सचमुच मुझे तो ऐसे लग रहा जैसे रामपुर के इस पंचकल्याणक में इतने आपका दिल प्रसन्न है। तो आज हमारे दोनों सोदर मित्र बहुत प्रसन्न हैं। आज के दिन हमारे संगीतकारों को पुरस्कार बनता है, हमारे पुजारी लोगों को पुरस्कार बनता है, हम कलाकार लोगों को पुरस्कार बनता है। आपके ओर से क्या तीनों पार्टियों के लिए 11,000 रुपए देने की घोषणा किए जा रहे हैं। ये भी कम है तुम्हारे लिए पुरस्कार जो तुम आने से दिला रहे हो। और हमारे दूसरे सौदर मित्र भी कह रहे हैं, आहा ताली बजा दो एक बार। आप कह रहे हैं, मैं कसम से ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि 11,000 तो आप लोगों के लिए कम है। तीनों पार्टियों के लिए 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा कर रहा हूँ। बधाई हो। हमारे घोष वाले भी एक बार हरी साउंड के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और ये आवाज आप तक जब पहुंच रही है, आवाज भी कर रही है, माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारा नगर निठल्ला हो गया, सारा नगर निठल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। कहाँ बैठने वाले थे? वो कह रहे थे ऐसे मौके पर मैं रद्र दृष्टि ना करूं, भक्ति ना करूं, महाराज नावी राय को बधाई ना दूं, तो फिर मेरा अस्तित्व ही किस काम का। महाराज नावी राय को पुत्र की प्राप्ति पर बधाई हो, बधाई हो। और रत्न दृष्टि करते हुए भक्ति कर रहे हैं दोनों कुबेर। और देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, और यहाँ देख रहे हैं अरे रतन पर से कुछ बचा के रखे भैया जुलूस में। अरे मेरे जग से माता पर देवी सबके पास रतन पहुंच जाएंगे। हमारे धनपति को बैठ जाओ ना। देखो यही कहीं होगा। देखो बहुत लोगों के मन में ऐसा विचार आया होगा, वह कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा। और एक बात का ध्यान रखना, कलश ले जाने का मौका मिले ना मिले कोई बात नहीं, अभिषेक करने का सौभाग्य मिले ना मिले कोई बात नहीं,
लेकिन अगर बोली बढ़ाने में भी सौभाग्य ले लिया तो 70% उस पुण्य का कलश करने का सौभाग्य। बोलो बोलो जल्दी बोलो। 21,221 21,221 चिंता करेंगे। 21,221 प्रथम कलश जो सौधर्मी इंद्र विधि होती है उसके बाद प्रथम कलश करना है। 31,331 31,331 जल्दी करेंगे। यह सौभाग्य रोज आने वाला नहीं है। रामपुर के इतिहास में अब से जो लगभग 90 साल पुराने लोग हैं उनसे जब पूछा गया कि आपकी याददाश्त में कोई यहाँ पंचकल्याणक हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, आज तक कोई पंचकल्याणक नहीं हुआ। अर्थात रामपुर के इतिहास में ये पहला पंचकल्याणक हो रहा है और उस पंचकल्याणक के अवसर में प्रथम कलश करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली प्राप्त करेगा। जीवंत हो जाएगा इतिहास में नाम उसका जो आज प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 11,111 1,11,111 चिंता करेंगे। पूज्य गुरुदेव मंचासीन होने जा रहे हैं। जय हो। और ये भगभूषण जी महाराज की जय। आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले और मन भावन खुशी आज तक नहीं मिली। इसके बाद प्रथम कलश जलाभिषेक करने का बहुत सौभाग्य खुशी आज तक नहीं मिली। आज से पहले मस्तिष्क पर पहला कलश लेकर के अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पांडव शिला के ऊपर प्रथम कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य 1,51,500 2,51,551 रुपए। मैं किसको संयोग करे किस्मत का प्रभु जो अच्छा जरूरी था जरूरी था जब सभी 3,03,333 रुपए। 3,03,333 रुपए। 3,33,333 रुपए। 3,03,333 3,03,000 और 3 का अंक 3 आएंगे तो 9 हो जाएंगे। 3 अब बनने लगा है चढ़ने लगा है मंदिर अब बनने लगा है भक्ति रंग चढ़ने लगा है और मंदिर जब मंदिर में कलश भरेंगे प्रभु जी के दर्शन होंगे। मंदिर में कलश खुलेंगे सोच नजारा क्या होगा। बहुत जयकारा जयकारा बहुत जयकारा जयकारा बहुत जयकारा जयकारा बहुत जयकारा। आइए प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर सौधर्मेंद्र के साथ प्रथम द्वितीय के दर्शन होंगे। मंदिर में कलश भरेंगे प्रभु जी के दर्शन होंगे। प्रभु जी के दर्शन होंगे इंद्र मनोहार करेंगे। अपने इसके अपने स्थान को पकड़ करके रखिएगा, बैठिएगा वहीं पर, अपना स्थान न छोड़िए। द्वितीय कलश करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली प्राप्त करेगा। द्वितीय कलश 1,71,771 रुपए। पुण्य वही है, वही सौधर्मेंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करना है। जल्दी से जल्दी कर ले। है क्या सवाल है, कोई जल्दी से बताइए। द्वितीय कलश करने का सौभाग्य मनीष जी आर्दव जैन, छाया जैन, गौरव जैन। बैटरी वाले अरविंद जी जहाँ भी हो यहाँ पर आ जाएं। तीसरा और अंतिम कलश लीजिएगा, कहाँ से शुरू करें। तृतीय अंतिम कलश है जन्माभिषेक का, जहाँ भी मन बने शुरू कराइए। मंगल कलश सौधर्मेंद्र बनकर भगवान के ऊपर जन्माभिषेक करेंगे। कहाँ से बोले। 51,551 रुपया जन्माभिषेक कलश की बोली। 51,551 रुपया तृतीय कलश अंतिम। दूसरा कलश इन्होंने लिया है। देखिए जो माता पिता का परिवार है कितने सौभाग्यशाली है दोनों परिवार जिन्होंने कलश भी लिया। जब पुण्य लुटता है उस समय हम खामोश हो जाते हैं, चुप होकर के बैठ जाते हैं। और पहले कलश का सौभाग्य सचिन रानी के भाई आनंद आता है।
तीसरा और अंतिम कलश शीघ्रता से जिनका भाव है वो शीघ्रता से अपने भूषण होंगे, आदत भूषण गुरु होंगे और भगुन भूषण होंगे। दोनों गुरु साथ मिलेंगे, सोच नजारा क्या होगा। मंदिर में कलश खुलेंगे, प्रभु जी के दर्शन होंगे। जिनको भी कलश लेना है कमेटी के मेंबर से संपर्क कर लें और आपको वो कलश भी मिलेगा, साथ में धोती दुपट्टा मिलेगा। अभिषेक करने के बाद कलश भी मिल जाएगा। आइए 51,000 कर दीजिए भैया, बहुत गर्मी हो रही है, शीघ्रता से। भाई टेंट वालों से अनुरोध है, सारे एसी और कूलर चालू कर दें, कोई भी बंद ना रहे। से मिलेंगे, पुष्प भी कमेटी की ओर से मिलेंगे। और एक बात बता दूं, ऐसा नहीं कि वहां धोती दुपट्टा पहन के जाना है या जो साड़ी में है वो नहीं बैठ सकते, सब मिलेंगे। अगर आप सोचो कि हमें तो बाद में ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जिनकी भी भावना है, जो भी चाहते हैं कि तीर्थंकर भगवान को प्रतिमा की महिमा होगी, सोच नजारा क्या होगा। ओ यारा बोल जकारा, सोच नजारा क्या होगा। सौंप दिया, वो कह रहे जो बोली लेंगे उसमें ये निर्धारित मत करो कि 51,000 रुपए पर कैंडिडेट लगेगा, नहीं। जो बोली लेंगे उसके साथ दूसरे फेरे में शीघ्रता से किनका भाव जल्दी से फिक्स हो जाते सारे पात्र हमारे, अन्यत्र चले जाते। वह मनोहारी दृश्य हम अभी डिटेल इसलिए नहीं कर रहे कि आनंद फील हो गया। नाम बताओ। दूसरा नाम ओ कोई तिरछी नजर से न देखेगा, आज मेरा बड़ा सजोला है। कोई तिरछी नजर से न देखेगा, आज मेरा बड़ा सजोला है। भैया खड़े हो जाओ आप सभी। हम सभी प्रजाजन की ओर से आपको बधाई हो, बधाई हो। और आप नृत्य करना है खड़े होकर। कोई तिरछी नजर से न देखेगा, आज मेरा बड़ा सजोला है। कोई तिरछी नजर से न देखेगा, आज मेरा बड़ा सजोला है। सजोला है, सजोला है, सजोला है, खिलौना है। और सजोला है, सजोला है, सजोला है, सजोला। आज मेरा बड़ा सजोला है। ए कोई तिरछी पहली बधाई ना भी राजा की आई, राजा की आई ना भी राजा की आई, बधाई ना भी राजा की आई। पहली बधाई ना भी राजा की आई। अरे रामपुर में पार्टी मिठाई, लाल मेरा बड़ा सजोला है। ओ कोई तिरछी नजर से न देखे, सजोला है, खिलौना है। जीवती बखलौना है। तुझी बधाई सारी बहनों की आई, ओ दूजी बधाई सारी बहनों की आई। और नवीन जी ने पार्टी मिठाई, लाल मेरा बड़ा सजोला है। बहुत सुंदर, सारे नगर में क्यों नहीं, अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ, भगवान को लेकर आता हूँ, यहीं खड़ी रहो। तुम यहीं खड़ी रहो। प्रसूति गृह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, बट आप यहीं खड़े रहना है। अभी जाते हैं, पर ये क्या? हाँ देवेंद्र, हम आपको पहचानते हैं, आप सौदामिंद्र हो। पर यहाँ से हमें ही आप अंदर जाने से रोक रही हो, हमें जाने दो। हे देवेंद्र, मैं देवी आज्ञा महाराज की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। महाराज की क्या आज्ञा है? महाराज ने कहा है प्रसूति गृह में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, उधर महिलाएं जा सकती है। पुरुषों, आप नहीं जा सकते।
सकते। आप जाइए यहाँ से। जैसे ही देवियों ने कहा कि आप पुरुष हो, आप नहीं जा सकते, सौधर्मेंद्र ने माथा ठोक लिया। ओहो हो, भगवान के दर्शन करने में इतना लालायत हो गया, मुझे यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हमें हमारी मर्यादा ने रोक लिया है, इसीलिए आगे का सारे कार्य आपको ही करना है। स्वामी, कैसा कार्य? कौन सा कार्य? मैं कुछ समझी नहीं। स्वामी, साफ साफ बताइए। सामने देखो ना, यहाँ सौधर्मेंद्र कह रहे कि जाओ सची, तीर्थंकर प्रभु को आप लेकर आओ। सची जल्दी जाओ, तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओ। आपका कितना पुण्य है। प्रथम दर्शन प्रभु का प्रथम दर्शन आपको होने जा रहा है। वाह, ताली भी बजाओगे। सची इंद्राणी पहला दर्शन करते ही, पहला स्पर्श करते ही सीधे सीधे अगले भाव से मोक्ष पद को पा जाएगी। सराहना कर रहे सौधर्मेंद्र के धन्य है सची, आज तेरे पुण्य के सामने तो सौधर्मेंद्र का पुण्य भी फीका पड़ गया। आज लग रहा काश मैं सची इंद्राणी होता तो पहला दर्शन पहला स्पर्श में कर लेता। जाओ सची, प्रभु को आप कैसा कार्य सौंप रहे हैं? आप कैसा कार्य सौंप रहे हैं? आप कह रहे हो प्रभु को लेकर आओ। आप कह रहे हैं प्रभु को लेकर आओ। आप ही बताइए। आप ही बताइए स्वामी। किसी माँ के पास से, किसी माँ के पास से अभी अभी का जन्मा नवजात शिशु, अभी अभी का जन्मा नवजात शिशु ले आऊंगी तो माँ का दिल दुखेगा। मुझसे ये कार्य नहीं होगा। मुझसे ये कार्य नहीं होगा। आहा, कितनी करुण रस की बात। लोक में माँ शब्द आया ना, अधोलोक में माँ शब्द आया, केवल मध्य लोक में ही जहाँ हम निवास कर रहे हैं उसी मध्य लोक में माँ शब्द आया है। मैं जानती हूँ कि माँ का महत्व तो इतना होता है कि यदि त्रियंच गति का जीव गाय भी अपने बछड़े को पल भर के लिए जुदा करे, गाय भी अपने बछड़े को पल भर के लिए जुदा नहीं कर सकती, फिर तो आप तीर्थंकर की माँ से माँ के बेटे को ले जाने की बात कर रहे हो। नहीं स्वामी नहीं, ये मुझसे कार्य नहीं होगा प्रभु, ये मुझसे कार्य नहीं होगा। तब सौधर्मेंद्र कहने लगते हैं, ताली बजाओ ऐसे अच्छे प्रसंग। आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप बहुत पुण्यशाली हैं और शक्तिशाली हैं। हम आपको एक युक्ति बताते हैं। कौन सी युक्ति स्वामी? आप अपनी माया से एक मायावी बालक का निर्माण कीजिए और जहां पर माता सोई है पहले उस बालक को वहां ले जाओ और उस बालक को वहां पर सुलाकर तीर्थंकर बालक को ले आओ। और सुनो, माँ को भी सुखमयी माया निद्रा में सुलाकर आ जाना। जब तक हम प्रभु का जन्माभिषेक करके आते हैं तब तक माँ की नींद भी नहीं खुले। हे स्वामी, ये तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि माया जाल फैलाने में मैं बहुत अव्वल नंबर हूँ। सच्ची कह रहे ना, तो माया का मत कहो, माया तो यूं चुटकियों में मैं फैला दूं। वाह, एक बार सच्ची के सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। दोनों सचियां माया जाल फैलाती है और माया से मायामय बालक का निर्माण कर रही हैं। जा रही हैं कैसे? हे सची, आप बहुत पुण्यशाली हैं क्योंकि तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन आप ही करेंगे, प्रथम बार अपनी गोद में आप ही लेंगे। हे सची, अभी हमारे जीवन काल में 40 मील इंद्राणियां आएंगी, उनके बाद हमें मुक्ति मिलेगी।
जाओ शशि, जल्दी जाओ और तीर्थंकर बालक को हमें दर्शन कराओ। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, सुन रही हो ना? हाँ स्वामी, जल्दी आऊंगी। और शची रानी अपनी माया से मायामयी बालक का निर्माण करती है। सौधर जिंद कह रहे हैं शची रानी से, क्या अद्भुत रचना की माया से हूबहू बालक का निर्माण कर दिया। बधाई हो। सौधर मिंद्र कहने लगे, हे शची, दूसरा बालक लो भाई, दूसरा। शची रानी से कह रहे हैं, सौधर मिंद्र शची रानी से कह रहे हैं, धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओरी शची धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओरी शची धीरे से जाना महलों में। सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने, जा 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 महलों में, ओरी शची धीरे से जाना महलों में। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लिया। शची रानी जा रही है महलों में और धीरे से जाना महलों में, ओरी शची धीरे से जाना महलों में। शची सुनो। और बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, ओ बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, तेरे संग जगे भाग्य मेरा। और समय ना गवा, समय ना गवा पतियन में, ओरी सखी धीरे से जाना महलों में। इधर समय अधिक हो रहा, सची गई है प्रभु के दर्शन करने, प्रभु को लेने। इधर दोनों सौधर मिंद्र सोच रहे अब तक सची नहीं आई, इधर उधर देख रहे। 81 खंड के भवन में 1008 कक्ष है। कल्पना करो, 1008 भवन बने हैं। ना जाने किस भवन में माँ विश्राम कर रही होगी। समय लग रहा, इधर उधर देख रहे हैं सौधर मिंद्र। सौधर्म मन में सोच रहे, सौधर्म मन में सोच रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे, कब आएगी शची इंद्राणी। इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। धीरे धीरे पगलियां करती महलों में पहुंची इंद्राणी। अरे देवेंद्र, लगता आपकी सची वो आ रही है, वो है ना आपकी सची? नहीं 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 लोकपाल, लोकपाल मेरी सची वो नहीं है, मेरी सची वो नहीं है। मेरी सची तो लाखों करोड़ों में एक है, पूनम का चांद है। वाह, आप कह रहे हैं मेरी सची तो लाखों करोड़ों में एक दिखने वाली है। छोड़ो, पूनम के चांद में भी दाग देखा होगा, पर मेरी सची तो बेदाग है, बेदाग। तब तो आपकी सची वो नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हो पूनम का चांद, वो जो आ रही है वो तो अमावस्या की काली रात लग रही है, वो नहीं है। आइए इधर देखते हैं। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, सोची बढ़कर देख रहे हैं, दान पाए देख रहे, सो गए बढ़कर देख रहे। अरे क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे, आगे पीछे देख रहे, क्यों नहीं। चंद्रमुखी, तुम कहाँ हो? इस भीड़ में तुम कहाँ छुपी हो? इधर पायल की आवाज, मीठी मीठी घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ने लगती। दोनों सौधर मित्र उसी ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लेते। लगता है जैसे सच्ची आ रही हो। जय हो। भैया बैठो, कोई खड़े अभी किसी को खड़ा नहीं होना, देख सब लोग बैठ जाएं। अभी बैठे, सभी बैठे अपने स्थान पर। महलों गई थी
प्रभु जी को ले आई, बहन हो गई थी प्रभु जी को ले आई, बहन हो गई थी प्रभु जी को ले आई, बहन हो गई थी प्रभु जी को ले आई, बहन हो गई थी प्रभु जी को ले आई, बहन हो गई थी प्रभु जी को ले आई, अरे मैं तुझे आई ले आई ले आई, बहन हो गई थी प्रभु जी। और जैसे इस इंद्राणी भगवान को जाती है सौधर्मेंद्र जी दौड़ पड़ते हैं, लाओ सच्ची लाओ, माइक से बोलो, और लाओ सच्ची लाओ, जल्दी भगवान को मुझे दर्शन दिलवाओ, और एक झलक दिखला दो हमको, एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे इंद्राणी, एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे शशि इंद्राणी, अरे मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, यूं कहती है शशि इंद्राणी, बैठ कर मांग रहे हैं प्रभु जी को इंद्राणी से मांग रहे, पर ना दिखलावे इंद्राणी, बैठ कर मांग रहे हैं, ना दिखलावे शशि इंद्राणी। इधर आगे आइए, सौधर्मेंद्र मांग रहे, सामने देखो ना, हल्का सा बोलो, इधर आ, अरे बीच में नहीं आना, बीच में नहीं आना, नहीं नहीं बीच में नहीं, बिल्कुल देखो लाइव चलना। अभी अभी तो भगवान आए हैं, अच्छे से स्पर्श तो कर लेने दो, इनकी सुगंध तो ले लेने दो, इनको लाड़ प्यार तो जता लेने दो, अभी नहीं दूंगी प्रभु। हे सची, कब तक तरसाऊंगी, कब तक न जाऊंगी, हे सखी, अब मैं भगवान के दर्शन दूं। एक तरफ मुड़ जाती सची इंद्राणी, और फिर से सौधर्मेंद्र मांग रहे हैं, और सची इंद्राणी मना कर रहे हैं, सौधर्म उनसे मांग 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 रहे हैं, पर ना दिखलावे इंद्राणी, सौधर्म उनसे मांग रहे हैं, ना दिखलावे शशि इंद्राणी। बात बनते ना देखी तो सौधर्मेंद्र सची से कहने लगते, हे सची, हे सची, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, अपने स्वामी को प्रभु दो ना, अपने नाथ को दो ना। हे स्वामी, माना कि आप मेरे नाथ हैं, लेकिन जो मेरे हाथों में है वो तीनों क्या बात कही, हे स्वामी आप अकेले मेरे नाथ हो, आप अकेले के मेरे स्वामी हो, और जो अभी हमारे कर कमलों में है ना, वो तो तीनों लोगों के नाथ हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, मैं अभी नहीं दूंगी प्रभु, नहीं दूंगी। कहने लगे, हे सची, मेरी सारी इंद्र सभा ले लो, मेरा सारा वैभव ले लो, मेरा सारा धन ले लो, वो ज्वेलरी का शोरूम है वो भी दे दो। हे सची, मेरा इंद्रत्व ले लो, सिंहासन ले लो, सारी संपदा ले लो, लेकिन एक झलक भगवान की मुझे दिला दो। आहा, तब सच्ची क्या कहती है सुनना। हे स्वामी, आप जिस संपदा का प्रलोभन दे रहे हैं वो तो मेरे पहले से ही मेरी है, इसमें नया क्या है? पटवा, और जो वो संपदा वो तो इनके आगे तुच्छ है, नहीं दूंगी स्वामी, नहीं दूंगी स्वामी। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी। तालियां मीठी मीठी। तब यहाँ सौधर्मेंद्र से नहीं रहा जाता, वो कहने लगते, क्या कहने लगते, ध्यान से सुना, सौधर्मेंद्र समझा रहे हैं सच्ची को, कह रहे हैं, और सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना तू मोय दिखाई दे, वाके दर्शन करवाई दे, मन की दशा बुझ जाएगी, मेरे मन की दशा बुझ जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना
तर्शा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तर्शा बुझ जाएगी। हे नाथ, सुनिए। सुन लीजिए क्या उत्तर दे रहे हैं? सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा। ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी, इनको नजर लग जाएगी। कि हे स्वामी प्रभु को नजर लग जाएगी। हंसने की बात यह है कि सोदरविंद्र कह रहे हैं कि हे बाबरी, हे शशि बाबरी, अभी आपने पहचाना नहीं। अभी आपने पहचाना नहीं इनको जो आपकी गोद में है। अभी तुम जान नहीं रहे हो, क्या समझ रहे हो कि इनको नजर लग जाएगी मैं देखूंगा तो। अरे ये वो त्रिलोकीनाथ, एक बार सामने देखो, देखो बंधुओं, कोई कोई पंडित जी कहते हैं कि हाथ जोड़ने का प्रसंग नहीं है, ये नहीं है। देखो करोड़ रुपए भी यदि पत्नी पति को देना तो भी हाथ न जोड़े पति, लाख प्रयत्न कर लेना, संसार की सारी संपदा दे देना, लेकिन पति पत्नी को हाथ नहीं जोड़ेगा। और भगवान चाहिए हो तो तब हाथ जोड़कर कहने ही लगते, तेरे हाथ जोड़ता हूँ सची, एक बार तो प्रभु का स्पर्श करा दे। और कैसे हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। हाँ। और एक बार दे दो प्रभु जी हमारे हाथ में, थारी घड़ी रे करूँ मैं मनवार, प्रभु जी हमारा हाथ में दो, थारी घड़ी रे करूँ मैं मनवार, प्रभु जी हमारा हाथ में दो। अरे एक बार दे दो प्रभु जी हमारे हाथ में, एक बार दे दो प्रभु जी हमारे हाथ में। इधर घुटने भी टेक देते बस इतना सा। देखिए ये सब जो दृश्य आप देख रहे हैं, अभी चक्रेश ने कहा कि बहुत सारे काम करते हैं। जय हो। अपने नेत्रों को धन्य कीजिए। सोदरविंद्र दो नेत्रों से तृप्त नहीं होते, अपने सर्वांग शरीर में 1000 तब भी मेरे मन की तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान की ये मन करता है नैनों के द्वार से आपकी दो पंक्तियां भी जी पति चंदा जैसा मत प्रभु का, भाई नीचे आ जाओ। नीचे
पायल की वो झनकार नगारा बज रहा। चल रहा है, आप सभी सहयोग करते जाएंगे।
दिया नित जलाते हो तुम जो मुझे धर्म का कर्म कुंडल पर में बधाई बाज कुंडल पर में बधाई के नगरी में वीर जन में के नगरी में वीर जन में महावीर जी जागे भाग है तृष्णा माँ की हो जागे तुझे देवी अजुलाए पलना तुझे देवी अजुलाए पलना के मन में मगन होके के मन में मगन होके महावीर जी भाग्य भाग्य है कृष्ण के चित्र भवन के देवाए चित्र भवन के देवाए